ओके सो वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दे दो ऑडियो वीडियो का, ताकि हम लोग पढ़ाई चालू कर सके। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। आई कुड सी सम रेगुलर स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड इन, है ना। ये दो लोग तो भैया बहुत टाइम पे ज्वाइन करते हैं हमेशा। गुड इवनिंग हल जरा, विद्या हैज आल्सो जॉइन इन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब लोग। ओके सो बिफोर आई बिगिन द सेशन, आई होप कल का सेशन तुम लोग को समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली मुझे तुम लोग अभी के सेशन में पूछ सकते हो। टू बिगिन विद आई कैन एक्चुअली रिजॉल्व ऑल द डाउट्स एंड देन वी कैन बिगिन दिस सेशन। इतना ही नहीं, कल का क्लास भी तुम लोग को आई होप समझ में आओगे कि ऑफर क्या होता है और किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। हे प्रकाश, जया, गुड इवनिंग टू यू टू। उर्वशी, है ना। तो आई रियली होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ दिस एंटायर थिंग। मेरा जर्नी कैसा रहा? ठीक है, आप में से कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। जिन्होंने टेलीग्राम लाइव ज्वाइन किया था उनको डेफिनेटली पता है। आई टोल्ड दिस थिंग। सो एक्चुअली यस्टरडे आई वाज ट्रैवलिंग, सो इसलिए आपका क्लास बस मतलब मैंने पहले रिकॉर्ड करके फिर लाइव किया था, सो इसलिए वो हो गया। Okay, so all the people who have joined recently, let me tell you, we have started Indian Contract Act. Start करके एक वीक से ज़्यादा हो गया है, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि बेटा पहले लेक्चर से देखो। आज तुम्हें बड़ा अजीब सा फील होगा कि पता ही नहीं क्या चल रहा है क्लास में, है ना। जस्ट वॉच फ्रॉम दैट पार्ट। रिगार्डिंग कि मैम कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप जब प्लेलिस्ट सेगमेंट में जाओगे तो आपको सारे सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, है ना। प्रमीत बेटर है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी डिले के। द पीपल हु बाय चांस डोंट नो मी, जो नए हैं भाइयों और बहनों, मैं हूँ स्वाति अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। मैंने सीए किया है, सीएस किया है, एंड अपार्ट फ्रॉम सी एंड सी एस आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड माई बीकॉम ऑनर्स। इट्स बीन 10+ years आई हैव बीन टीचिंग। ओके, यू नो नाउ एंटायर बाहुबली टीम अच्छे से जान गए हो गए ना। आई रियली होप तुम सबके लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होगे, बिकॉज हर एक टीचर अपने आप में जेम है, करेक्ट। एंड दिस इज अबाउट एकाग्रता कि एकाग्रता हमें क्यों लेना चाहिए, बिकॉज यू गेट एवरीथिंग ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के अलावा सिलेबस कवरेज, पीवाईक्यू, सेल्फ वैल्यूएटेड टेस्ट, काउंसलिंग सेशंस एंड अ लॉट मोर। यू गेट लाइक अनलिमिटेड वॉच टाइम एंड अ लॉट मोर। ओके, क्यों चूज करना चाहिए महापैक? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ये एक ऐसा पैक है जहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, पुराने भी नए भी, गाइडेंस, then study maths, interactive classroom, self evaluated test and lot more. इतना ही नहीं, अगर आप महापैक प्रो लेते हो तो इस सब के अलावा यू विल गेट हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स, mentorship sessions and dedicated community and support, which is really amazing. Okay, मुझे अभी एक डाउट आया भाई, क्रॉस ऑफर। किसी को और भी डाउट है? जी 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 प्रकाश, आपको डेफिनेटली पुराना क्लासेस देखना पड़ेगा, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट जहाँ से चालू ना, वो लाइक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो चलो आप नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, एटलीस्ट फॉर लाइक अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। आई वुड रेकमेंड कि शुरुआत से देखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पर आपको दिखेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेक्चर नंबर 1, वहाँ से देख लीजिएगा आप। ओके, सो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर? बिफोर आई बिगिन विद दैट, क्रॉस ऑफर क्या होता है? सो जहरा, मुझे ना आपका कार खरीदना है, एंड मैंने आपसे पूछा जहरा आप कितने में बेचने वाले हो कार? यू टोल्ड मी कि आप 3 लाख में बेचो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्यों आया? हाँ ठीक है, सही है, हाँ अभी ठीक हो गया ना। लैग आया था, चला गया, ठीक है, होता रहता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सुनो व्हाट हैपेंड, जहरा को अपना कार बेचना था, मुझे कार खरीदना था। मैंने उसके पास जाकर बोला मुझे आपका कार खरीदना, उन्होंने बोला मुझे मेरा कार बेचना है। ये क्रॉस ऑफर है। ओके, हम दोनों ने एक दूसरे को एक ही चीज के लिए ऑफर दे दिया। ओके, लेकिन सिर्फ इतना बोल दिया क्या उससे हो जाएगा? नहीं, मुझे बेचना है, मुझे खरीदना है, एंड नाउ वी बोथ विल एक्सप्लेन। आई विल टेल हर कि अच्छा ठीक है, तो आप भी बेचना चाहते हो ना, मैं आपकी वो ब्लैक वाली कार खरीदना चाहती हूँ, बताओ कितने में बेचोगे। नाउ द ट्रांजैक्शन हैव एक्चुअली इनिशिएटेड।
सो अगर क्रॉस ऑफर है तो वो डीम्ड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता है, क्रॉस ऑफर में वापस से क्लियर एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है। सो शी टोल्ड मी कि मुझे मेरा कार आपको बेचना है, मैंने कहा मुझे आपसे कार खरीदना है, लेकिन फिर वापस उसका डिस्कशन अभी पेंडिंग है, कितने में बेचोगे, कितने में खरीदोगे, है ना, हाउ मच डज इट कॉस्ट, वो सारी चीजें अभी पेंडिंग है। तो वो कंप्लीट होगा तब जाके हमारा क्रॉस ऑफर कंप्लीट होगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ जाऊं? ओके, सो डेफिनेटली पुराने क्लासेस में तो खैर आपने ये सारी चीज़ें देख ही ली होगी। और मैंने बता दिया था असेंशियल्स भी हो गया था, देन एक्सप्रेस इम्प्लाइड ऑफर हो गया था हमारा, जनरल और स्पेसिफिक ऑफर भी हो गया था। अब हम आते हैं यहाँ पर असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, जो डेफिनेटली पिछले क्लास में हमने किया था, लेकिन अभी हम लोग इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं, है ना, फास्ट वाला रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट लाइक एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम यू गाइस कैन कम अप विद अ डाउट एंड एवरीथिंग, एंड डाउट अगर हुआ तो भी वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले कोई भी अगर ऑफर है तो वो वैलिड ऑफर कब बनेगा? सो टू बिकम एनी ऑफर अ वैलिड ऑफर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज, okay, for any offer to become a valid offer, what we need, the basic thing is, number one, it should be capable of creating legal relationship. Okay, so offer तब तक valid नहीं होता जब तक कि वो legal relationship create ना कर सके। and you know what is the point of an offer, अगर हम लोग बात करें तो, so what is the point of an offer अगर वो legal relationship बनाने के लायक ही नहीं है। नंबर टू, वो सर्टन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी को कोई ऑफर दे रहे हो तो वो क्या होना चाहिए? एकदम क्लियर, डेफिनेट और वेग बिल्कुल ना हो, कुछ अजीब सी बातें ना हो। ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को। और उसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया आपने जिसको ऑफर दिया है ना, आप उसे एसेंट चाहते हो, इस तरीके से आप वो ऑफर दोगे। ओके, सो सपोज यू वांट टू सेल योर टीवी, ओल्ड टीवी, आप बोलते हो यार ये टीवी ना मेरे को 25,000 में बेचना है, बेटा नया ही टीवी उतने में आ जाएगा, वाई समवन विल बाय योर ओल्ड टीवी। तो फिर ऐसा दो जो एक्सेप्टेबल हो किसी को। देन इट मस्ट बी कंडीशनल, इट कैन बी कंडीशनल, है ना, इट कैन बी एब्सोल्यूट, दोनों भी हो सकता है। देन इट शुड नॉट कंटेन द टर्म्स ऑफ नॉन कंप्लायंसेस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ऐसा कुछ उसमें नहीं होना चाहिए जो ये कहे कि भैया तुमने नहीं भी बोला तो हम उसे हाँ समझ लेंगे। ओके, देर आर पीपल हु से ना इवन इफ तू नहीं बोलेगी मुझे पता है तेरा मतलब हाँ है, व्हाट द हेल, है ना, इट हैज टू बी क्लियरली एक्सेप्टेड। अगर क्लियरली एक्सेप्टेड नहीं है विद इन सर्टेन टाइम, देन देर इज नो पॉइंट ऑफ सच ऑफर। द ऑफर में बी ईदर स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर जनरल भी हो सकता है, ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, ऑफर इम्प्लाइड भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को एक साथ दे दिया जनरल, किसी एक ही पर्सन को दिया स्पेसिफिक, एक्सप्रेस सब टर्म्स और कंडीशन हमने बता दी, इम्प्लाइड हमने कहा इतना तो तुम समझ ही जाओगे। ओके, ऑफर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से अलग होता है, इन्विटेशन टू एन ऑफर से अलग होता है, मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से डेफिनेटली अलग होता है, और प्रोस्पेक्टस और एडवर्टाइजमेंट से भी अलग होता है। ये सारे मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, फिर भी ध्यान से सुन लीजिए। सो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन क्या कहता है? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन कहता है कि यू नो आई इंटेंड टू डू दिस, डजंट मीन आई एम गिविंग यू ऑप्शन फॉर दैट। मेरा मन कर रहा है मैं मेरा घर बेच दूँ, मन कर रहा है, तुमको नहीं कह रही हो तुम मेरा घर खरीद लो, आपको कि हाँ मैं तैयार हूँ खरीदने के लिए, अरे तुम इसने बोला। ओके, इन्विटेशन टू ऑफर व्हेन यू नो यू फाउंड सर्टेन होर्डिंग्स और समथिंग लाइक सेल 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 एंड ऑल, और फिर वहां जाकर आप कोई चीज़ पसंद करके ऑफर देते हो। देन सिर्फ इंफॉर्मेशन अगर हम कम्युनिकेट करें, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट एन ऑफर। अगर कोई प्रोस्पेक्टस है तो उसके अंदर आप ऑफर दे सकते हो, प्रोस्पेक्टस का मतलब ऑफर नहीं होता, ना ही एडवर्टाइजमेंट का मतलब ऑफर होता है। एंड द प्राइस एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज ऑल्सो नॉट एन ऑफर। कहीं पर अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्राइस मिल गया तो उसे भी आप ऑफर बिल्कुल मत समझिए। ठीक है जी, ओके। टेलर वर्सेस स्पॉटिंग, सो बेसिकली हल्क, वेट वेट वेट, उस केस तक हम आएंगे, आएंगे जब डिस्कस करेंगे बेटा। ये जो भी ऑफर की हम लोग बात करें ना, ये सब हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। सी लेट मी टेल यू, यूनिट 1 इज ऑल अबाउट द बेसिक बेसिक बेसिक, अभी हम लोग बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। इसी चीज का पूरा डिटेल वर्जन आप यूनिट 2 ऑनवर्ड पढ़ोगे। अभी हमने पढ़ा हाँ कंसिडरेशन होना चाहिए, क्विक प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न।
अब वो पूरा कंसिडरेशन इज यूनिट नंबर 2, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, वो पूरा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और वो वो सारी वैलिडिटी वाला पूरा थिंग इज यूनिट नंबर 3। सो ये सब चीजें आप बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हो, तो तब तक के लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू जस्ट स्टे बैक एंड वेट फॉर इट। ओके, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस डेफिनेटली मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जहां पर एक नौकर जाकर अपने मालिक के भतीजे को ढूंढ कर लिया आता है और उसे पता ही नहीं होता कि उस भतीजे के ऊपर कुछ इनाम है कि अगर आप इसको ढूंढ के लाओगे तो इतना पैसा आपको मिलेगा, राइट। सो ये वाली चीज उस बेचारे को पता ही नहीं थी। अब वो बाद में उसको पता लगती है, वो क्लेम करता है, तो मालिक कहता है भाई तेरे लिए नहीं था वो ऑफर, कोई और ढूंढ के लाता तो उसके लिए था, उसने क्लेम किया लेकिन फिर भी उसको नहीं मिला। नाउ व्हाट डू वी डिफरेंशिएट इन लाइक ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, हाउ दीज बोथ आर डिफरेंट, कैसे अलग अलग होते हैं। तो ऑफर जो है ना बेटा वो है एक फाइनल एक्सप्रेशन, ओके। ऑफर क्या है, एक फाइनल एक्सप्रेशन है, एक इच्छा है कि हम सामने वाले से एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं हमारा प्रपोजल। लेकिन जो इनविटेशन टू ऑफर है ना, वो एक फाइनल विलिंगनेस प्रपोज कर रहा है सर्टेन टर्म्स और कंडीशन के साथ, जिसमें वो नेगोशिएट करने का ऑप्शन देता है। सो ऑफर में तो मैं कह रही हूँ भैया मैं ये इतने में बेच रही हूँ, तुमको लेना है क्या, ओके, आई वांट टू सेल दिस कैलकुलेटर फॉर से 5000 रुपीज, लेना है क्या, ऑफर। मैं सोच रही हूँ अपना कैलकुलेटर बेच दूं अगर अच्छा रेट मिले तो। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, कोई आकर मुझे ऑफर दे कि वो कितने में खरीदना चाहता है, ओके। सो जो मैंने बोला वो था इन्विटेशन टू ऑफर। नंबर 2, पार्टीज का इंटेंशन, ऑब्वियसली इट मैटर्स। सो जब भी हम ऑफर की बात करते हैं, ऑफर में डेफिनेटली दोनों ही पार्टीज बाउंड होने के लिए रेडी है, एक ऑफर दे रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों पार्टी चाहती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टीज का इंटेंशन है नेगोशिएट करना, बार्गेन करना एंड देन कम डाउन टू अ प्राइस, ओके। ऑफर कैन नॉट एक्ट प्रेसिडेंट टू इनविटेशन टू ऑफर, कभी भी ऐसा नहीं होता पहले ऑफर है फिर इनविटेशन टू ऑफर, नहीं, हमेशा पहले इनविटेशन टू ऑफर होता है और फिर बाद में उसके ऑफर आता है, ओके। नेक्स्ट, ऑफर एक्ट ये एब्सटिनेंस से हो सकता है, वर्ड्स और कंडक्ट से हो सकता है, रिटर्न या ओरल हो सकता है, यानी कुल मिलाकर कुछ करके आप ऑफर दे सकते हो, कुछ नहीं करके ऑफर दे सकते हो। क्या करके, कुछ बोलकर या लिखकर, या फिर अपने बिहेवियर से भी आप किसी को ऑफर दे सकते हो। वर्ड्स रिटर्न हो सकते हैं और ओरल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इट कुड बी अ रिटर्न ऑफर, इट कुड बी ओरल ऑफर, इट कुड बी बिहेवियर से ऑफर, है ना, एंड इट कुड बी कुछ ना करके ऑफर देना। नेक्स्ट, अब इतना ऑफर 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 हमने कह दिया है ना। चलो किसी ने क्वेश्चन पूछा, किसी ने आंसर दिया, आई रियली लाइक इट यार, चैट में जब तुम लोग इतने एक्टिव होते हो कि मैम मई के लिए है या जनवरी के लिए है, तो जनवरी वाले भी देख सकते हो, लेकिन यस इट इज मेनली फॉर द मई स्टूडेंट्स, और जैन तक काफी टॉपिक्स हो जाएंगे वैसे। कमिंग टू एक्सेप्टेंस, क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय टर्म एक्सेप्टेंस। सो व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, when a person to whom proposal is made signifies his assent, then the proposal is said to be accepted, okay। सो कभी जब भी कोई बंदा कुछ प्रपोज कर रहा है, कुछ ऑफर कर रहा है और उसको उसका एसेंट मिल जाता है, हामी मिल जाती है उसी पर्सन से जिसको उसने ऑफर किया था, तो हम कहते हैं प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, और अब वो बन गया है प्रॉमिस। क्या बन गया वो प्रपोजल, वो प्रपोजल बन चुका है प्रॉमिस, ठीक है। So when a person to whom proposal is made signifies his assent thereto, then the proposal is said to be accepted and now it has become a promise. Next, what are the legal rules regarding valid acceptance? क्या क्या होते हैं acceptance से related rules? Number 1, acceptance must be given only by the person to whom offer is made. जिसको ऑफर मिला है ना उसी ने हाँ करना चाहिए, कोई और करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। बॉटन वर्सेस जोनस के केस में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है। सो बेसिकली एक पर्सन है ना, एक पर्सन दूसरे पर्सन का बिजनेस खरीद लेता है, ए ने बी का बिजनेस खरीद लिया, ओके। अब जो भी बी को ऑर्डर्स आए हुए थे ना, ए को ऐसा लगा कि उसे पूरे करने हैं, तो उसने जोनस का भी ऑर्डर पूरा कर लिया। जोनस ने कहा मुझे नहीं चाहिए ऑर्डर आपसे, इसने कहा क्यों, देन ही सेड कि भाई मैं कुछ पैसे मांग रहा था
है ना। मैं आपकी जो प्रीवियस ओनर थे, आई वाज देयर वाज सर्टेन मनी जो उनसे ड्यू था, तो पैसे वसूलने के लिए मैंने सामान ऑर्डर किया था। अब आप सामान देकर मुझसे पैसे मांगोगे तो आई एम नॉट गोना पे फॉर इट, राइट। व्हाई डिड आई सेड आई वांटेड गुड्स? बिकॉज आई वांट टू सेटल माय प्रीवियस ड्यूज। मैंने उसको ऑर्डर दिया था, आपको नहीं दिया था। आपने क्यों एक्सेप्ट किया और आप क्यों मुझे सामान भेज रहे हो? तो ऑर्डर वही बंदा भेजेगा ना जिसको ऑर्डर दिया था। सो ऑफर शुड हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द पर्सन whom द ऑफर इज एक्चुअली गिवन। हर कोई आके थोड़ी हाँ भर सकता है। ओके। ऑफर जो है, जो हमारा इवन जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब इफ समवन इज सेइंग, देखो मैं तुमसे, ये क्या है, 5-5 सेकंड का लैग आता है ना, वो बड़ा खराब होता है यार, फ्लो तोड़ देता है वो, है ना। नंबर 2, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो सपोज एक लड़की एक लड़के को कहती है, देखो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक ही कंडीशन है, हर महीने ना तुम्हारी सैलरी घर में कम से कम 2 लाख रुपए महीने आएगी। तो सो इज इट अ वैलिड एक्सेप्टेंस? देखो यार सिंपल है, कंडीशनल है ये। अगर उसकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना नहीं है, मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उसका प्रपोजल। ओके। सो जब तक वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड ना हो जाए तब तक वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, पीपल फील लाइक वो तो समझ ही जाएगा, अगर वो मुझसे सच्चा प्यार करता है तो बस वो मेरी तरफ देख के कैसे समझेगा? भाई बता देना अगर एक्सेप्टेंस देना है या नहीं देना है। सो इफ यू आर पुटिंग अप एक्सेप्टेंस, देन यू नीड टू कम्युनिकेट द सेम। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो मतलब वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। देन इट मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। एक्सेप्टेंस एक पर्टिकुलर मोड में होना चाहिए, एक पर्टिकुलर तरीके से होना चाहिए। एंड अगर कोई सेट फॉर्मेट है कि भैया ये डॉक्यूमेंट साइन करोगे तो ही हम मानेंगे कि आपने एक्सेप्ट किया है, तो वो उस प्रोसीजर से होना चाहिए। नेक्स्ट, टाइम इज क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, टाइम बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है यहाँ पर। सो अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर टाइम में ही एक्सेप्ट करनी है तो आपको वो चीज़ ख्याल में रखनी है, उतने ही समय में आप उसको एक्सेप्ट करोगे। अगर वो उतने समय में एक्सेप्ट नहीं हुई मतलब हम लोग नहीं मानेंगे, यू नो इट इज़ बीन एक्सेप्टेड। सो अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर तरीके से, सही समय पर वो चीज़ अगर आपको एक्सेप्ट करनी है तो आप कीजिए विद इन दैट गिवन टाइम। सुना होगा ना हिंदी मूवी में, आपने सुना होगा ना हिंदी मूवीज के अंदर कि यू नो लड़की अगर शर्मा कर चली गई तो हम कहते हैं ओ शर्मा गई है, मतलब लड़की अगर गुस्से में भी उठ के गई तो हम कहते हैं अरे शर्मा गई है, वो तो हाँ ही बोलना चाहती है। सो अगर कोई चुप है इसका मतलब वो हाँ बोले, ऐसा नहीं होता है। ओके, लेट मी गिव यू अ वेरी नाइस एग्जाम्पल। पहले भी मैंने बताया, वट एवर काइंड ऑफ मैरिज यू डू, आपको बुलवाया जाता है ना। क्रिश्चियंस में आई डू बुलवाया जाता है, राइट। देन इफ यू आर गोइंग टू अटेंड एनी मुस्लिम वेडिंग तो आप वहाँ पर देखोगे कि बोला जाता है कबूल है। सिमिलरली इफ यू आर अटेंडिंग एनी हिंदू वेडिंग तो जितने भी वचन है ना बकायदा पंडित जी बोलेंगे और आपको हाँ ठीक है ना, अग्री करना पड़ेगा वो सारी चीज पे। ठीक है, अस्तु बोलते हैं नॉर्मली संस्कृत में, तो वो बोलना पड़ता है। अग्रीड बेसिकली उसका मतलब होता है। तो कुल मिलाकर बोल के ही आप कर सकते हो। मेयर साइलेंस इज एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेंस, उधर भी नहीं होता, लॉ में भी नहीं होता। ठीक है, हो सकता है सोए, बस ये है कि बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कर तो सकते ही हो। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है? तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन कुछ करके, है ना, अपने बिहेवियर से भी एक्सेप्टेंस कर सकता है। तो सपोज यू कॉल्ड समवन एंड सेड कि यार एक काम, एक चीज बताओ यार, ये है ना मेरा घर का काम है, क्या आप कर दोगे? वो बंदा अगले दिन से आकर काम करने लग जाता है। इसका मतलब क्या है, उसने अपने कंडक्ट से बता दिया कि वो काम करेगा। ओके, यू वेंट टू अ कैब पर्सन एंड यू आस्क्ड हिम कि भैया वहां तक चलोगे क्या? वो आपको कहता है बैठ जाइए और गाड़ी चलाना चालू कर देता है। इसका मतलब क्या, वो अपने कंडक्ट से कह रहा है कि उसको एक्सेप्टेड है। ओके, तीसरा एग्जाम्पल, आप ऑटो वाले से पूछते हो भैया वहां तक चलने के कितने लोगे, वो कहता है 500 रुपए। अब बैठ जाते हो
तो आपने उसको ये नहीं बोला कि कबूल है या हाँ ठीक है अग्रीड है, आप बैठ गए। इसका मतलब ही है कि वो डीम्ड एक्सेप्टेंस है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। कई बार ऐसा होता है, और स्पेशली हमारी बॉलीवुड मूवीज में तो ऐसा होता है, लड़के को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, बट प्रॉब्लम एक ही है, दोनों कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे। भैया कम्युनिकेशन इज अ बिग इशू इन दिस दुनिया, है ना। अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो भैया ये एक बड़ा इशू है कि वाई डू लाइक फॉर सम रीजन पीपल डोंट कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। ओके, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे, है ना। किसे हम कहेंगे कि वैलिड कम्युनिकेशन है, किसे हम कहेंगे भैया ये कम्युनिकेशन नहीं है। सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। जिसको ऑफर दिया है उसी पर्सन ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। सो जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्ट करे, लेकिन जिसको ऑफर नहीं मिला है, कैन दैट पर्सन एक्सेप्ट द ऑफर? आंसर इज नो। ओके, अनलेस एंड अनटिल सो ट्रू। चलिए, so unless and until it is given to any person, that person cannot accept it। और जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो कम्युनिकेट कैसे करेगा। लेकिन अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भैया वो सामने वाले तक पहुंचाए अपना एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो कम्युनिकेट ना हो। आप मन ही मन खुश हो रहे हो कि हाँ ठीक है उसने मुझे ऑफर दिया, मैं तो ऑफर देने ही वाला था, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ओके, अब देखो प्रॉपर एक्सेप्टेंस क्या होता है। सो व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, देन वी से प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है वो प्रॉमिस बन जाता है। एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज व्हाट अ लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। अगर आप गन पाउडर के पास ऐसे मैचेस लगा देते हो, अभी दिवाली पे तो ये बहुत देखने वाली, तो क्या होता है ब्लास्ट हो जाता है। वैसे ही ऑफर के साथ जब एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो हमारा काम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी थी कि एक्सेप्टेंस उसी पर्सन ने देनी होती, कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन हु ऑफर इज मेड। बॉटन वर्सेस जोनस का ये लाइव जीता जागता केस है, जहां पर हमने देखा कि भाई अगर तुमको ऑफर नहीं मिला और तुम उसको पूरा करने जा रहे हो तो हो सकता है सामने वाला इंसान उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दे, वो कह दे भाई तेरे से थोड़ी मांगा था। ओके, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, बिकॉज यूजुअली दैट इज हाउ इट शुड वर्क। देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस एंड अनटिल यू विल कम्युनिकेट कि आप कोई चीज अग्री कर रहे हो, ये माना जाता है कि आप वो चीज अग्री नहीं कर रहे हो। अरे आईसीआई भी आपसे रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद एग्जाम फॉर्म भरवाता है यार, वो एक तरह से एक्सेप्टेंस है कि मैं एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ। ओके, प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, अगर कोई तरीका लिखा है तो रिटर्न में चाहिए, ओरल में चाहिए, जैसा चाहिए वैसा होना चाहिए। अगर टाइम क्रूशियल फैक्टर है तो विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सिर्फ अगर साइलेंस है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। एंड एक्सेप्टेंस कंडक्ट से भी हो सकता है और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, डेफिनेटली। ना कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमने अभी तक ये पढ़ा है that the communication of offer is complete when it comes to the knowledge to whom the offer is made। आप जिसको एक्सेप्टेंस देना चाहते हो, जिसको ऑफर देना चाहते हो, भैया उस बंदे तक अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस पहुंचा दो। ओके, मैम हमने नाम करेक्ट लिखा है और यो नहीं लिखा है केस लॉ का, तो उससे क्या मार्क्स कटोगे? नहीं होंगे। ठीक है, फाउंडेशन लेवल पे आपसे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है। एंड द अदर थिंग इज कि अभी जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके कैसे आंसर्स लिखने हैं वो हम लोग क्वेश्चन आंसर राइटिंग सेशन में डिस्कस करेंगे बच्चे, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पहले कंसेप्ट पे ध्यान देना है। अभी भूल जाओ तुम एग्जाम को फॉर द टाइम बिंग, है ना, तुम कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। आंसर कैसे लिखने हैं, क्या करना है, मैं सब बताऊंगी तुमको, कहाँ मार्क्स कटते का नहीं कटते वो भी बता दूंगी ना। कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टेंस अगर हम लोग कर रहे हैं, सो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है एक्ट, और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। सो द एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स वेदर रिटर्न और ओरल
The return words includes letter, telegrams, faxes, emails and even advertisement. जो हमारा return है वो क्या होता है, उसमें लेटर होते हैं, टेलीग्राम होते हैं, फैक्सेस होते हैं, जहाँ पर हम लोग क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे भैया हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका ऑफर. इवन टेलीफोन ओरल कम्युनिकेशन के लिए कभी कभी हम लोग किसी को कुछ नहीं कहकर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. ओके, सो कुछ नहीं करना भी कई बार एक्सेप्टेंस होता है. या देख मैं नहीं चाहता कि तू अब मेरे यहाँ काम करे, अगर तू भी छोड़ना चाहता तो कल से मत आ. तू अगले दिन से नहीं आया, उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर छोड़ने का. समझ रहे हो? सो साइलेंस वुड नॉट बी ट्रीटेड एज कम्युनिकेशन बाय ओमिशन. नो, कुछ ना कुछ आपने एक्ट करके दिखाना है जिससे समझे सामने वाला कि हाँ ये तो नहीं आ रहा है. अगर सिंपल सी चीज है, अगर तुम चाहते हो कि तुमको 50,000 मिले तो कल गवाही देने कोर्ट में मत आना. बंदा कोर्ट में गवाही देने नहीं आया, आपको 50,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे. दिस इज वॉट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिटिंग समथिंग. क्लियर? व्हेन कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कब कंप्लीट होता है? सो प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same. So proposal के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा? जब वो एक्चुअली एक्सेप्टर की तरफ मूव करेगा, है ना. कब कंप्लीट होगा भैया, मैंने प्रपोज किया, सो जब एक्सेप्टर के पास वो पहुंचे. और एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब कंप्लीट होगा? जब वो प्रपोजल के पास उसका एक्सेप्टेंस पहुंचे. ए ने बी को प्रपोज किया, बी को पता तो चलना चाहिए उसने प्रपोज किया, बी ने वापस एक्सेप्ट किया, ए को भी पता लगना चाहिए उसने वापस एक्सेप्ट किया. यू नो, दोनों पार्टीज को वो चीज कम्युनिकेट होनी चाहिए, इन्फॉर्म होनी चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स. कभी भी अगर कोई इंस्टेंट ऑफर अगर हमें देना है किसी को यूजिंग टेलीफोन, टेलेक्स या फैक्स या ईमेल के थ्रू भी, so the contract is complete when the acceptance is received by the offeree and the contract made at the place where the acceptance is received. So simple. So फिर जैसे ही अगर आप ओरल एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ओरल ऑफर दे रहे हो, तो वो सामने वाले तक अगर पहुंच गया है तो हम मान के चलेंगे कि भैया वो एक्सेप्ट भी हो गया है. ओके, नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन. तो ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि some conditions are conveyed tacitly and the acceptance of these conditions are also conveyed by offeree again tacitly without him even realizing it. कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत शांति से, बहुत स्मूथली हम किसी को कुछ ऑफर दे देते हैं, है ना. उतनी ही स्मूथली सामने वाला एक्सेप्ट भी कर लेता है. और कई बार दोनों को मतलब दे डोंट इवन रियलाइज इट. बैंक से हमने फॉर्म भरा, राइट, वी फिल द फॉर्म बैंक में अकाउंट ओपन करने का. हमने अकाउंट ओपन कर लिया, उसने हमें डेबिट कार्ड दे दिया, हमने साइलेंटली एक और चीज का परमिशन दे दिया कि भैया जब जब हम इससे पैसा विड्रॉ करेंगे आप हमारे अकाउंट का बैलेंस कम कर दीजिएगा. सो इट्स अ वेरी नाइस एंड साइलेंट एग्रीमेंट, वेरी वेरी टैसिट एग्रीमेंट, जहां पर हमने एक और चीज के लिए अग्री कर लिया. समझ रहे हो? ओके, सो नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस. लाइक वहां तक पहुंचने से पहले एक बेसिक सी चीज बताती हूँ. एक चीज समझना, आपने किसी को कुछ ऑफर दिया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ तक तो ठीक है, कहानी स्मूथ है. लेकिन ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद क्या उसने काम किया? जो काम हमें उससे एक्सपेक्टेड था, डिड दैट पर्सन परफॉर्म इट? ये क्वेश्चन मार्क है. तो अगर आप परफॉर्म कर रहे हो उसको भी तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. जैसे ऑफर कम्युनिकेट होता है, जैसे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होता है, वैसे परफॉर्मेंस भी तो कम्युनिकेट होगा, राइट? कैसे होता है, क्या होता है, एक एक छोटी छोटी से बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें ध्यान से समझना. सो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person whom it is meant. जिसके लिए वो इम्पोर्टेंट था कि वो एक्सेप्ट हो जाए, वो चीज़ परफॉर्म हो जाए, उस तक वो एक्सेप्टेंस पहुंच जाएगी तो हम कहेंगे भैया परफॉर्मेंस हो गया. प्रपोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस कब होगा? सो जब एक्सेप्टर अपना काम कर ले तो प्रपोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेट हो जाता है, और जब प्रपोजल अपना काम कर ले तो एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट हो जाता है. ओके,
कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल क्या है? ऑफर एक्सेप्ट करने लायक होना चाहिए, ऑफर मे बी मेड ईदर टू अ पब्लिक पर्टिकुलर पर्सन और पब्लिक एट लार्ज, एक को दिया तो भी चलेगा, लोगों को दिया तो भी चलेगा। ऑफर इज मेड टू इन्फॉर्म ऑफ प्रॉमिस देन ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। और ये ऑफर क्यों दिया होना चाहिए? इसीलिए होना चाहिए ताकि हम हमारे प्रॉमिस को पहुंचा सके सही पर्सन के पास, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास। ओके, इतना डेफिनेट होना चाहिए, इतना पर्टिकुलर होना चाहिए सो दैट इट कुड रीच टू द राइट पर्सन। समझ गए? क्या ये ऑफर, क्या ये एक्सेप्टेंस हम रिवोक कर सकते हैं? तो मैंने जहरा को कहा, जहरा यार मुझे ना आपकी ब्लैक वाली कार खरीदनी है। जहरा ने कहा ठीक है, मेरे को बेचनी है ना, 5 लाख में बात कर सकते हैं। एंड देन आई फील लाइक यार 5 लाख में मैं सेकेंड हैंड कार क्यों ही खरीदूं, थोड़े से पैसे और डाल देती हूँ, लेट मी बाय अ न्यू वन। तो अब मैंने ऑफर दिया था, उसने बोल भी दिया, बट कैन आई जस्ट टेक माई ऑफर बैक? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं खरीदनी है। कैन वी डू दैट? कब हम कहते हैं वो लीगली करेक्ट है, कब हम कहते हैं कि वो लीगली करेक्ट नहीं है? अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। मेरा ऑडियो वीडियो चेक दे दो भाई, सब ठीक है ना? यहाँ पे लाइट गई है। ठीक ही लग रहा है। Okay, so communication of revocation is complete once as against person who makes it when it is put in the transmission to whom it is made. So basically communication of revocation कब complete होगा? वो तब complete होगा जब जिसको offer दिया उसने अपना काम खत्म कर लिया। As against the person to whom it is made, it comes to his knowledge। और जब मतलब again ए ने बी को ना कुछ करने का ऑफर दिया, कोई भी काम करने का ऑफर दिया, है ना, बी ने वो काम कर दिया, तो इस केस में कम्युनिकेशन किसको कब हो रहा है ध्यान से समझना। ओके, सो एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जैसे ही बी के पास ऑफर पहुंच गया, ए का काम खत्म, ए की तरफ से कम्युनिकेशन हो गया। बी अगर वो काम कर देता है, ओके, और वो ए को इन्फॉर्म हो जाता है, तो बी की तरफ से भी काम हो गया। ये तो था बेसिक। अब रिवोकेशन कब हो सकता है? तो ए चाहता है कि उसने जो बी को ऑफर दिया वो वापस ले ले। तो जैसे वो बी को इन्फॉर्म करेगा ना कि नहीं नहीं वो मैंने तुमको ऑफर दिया था, नाउ इट इज नो मोर वैलिड, ए का काम खत्म। सिमिलरली अभी बी के पास ऑफर है और बी नहीं परफॉर्म करना चाहता है, तो उसके उस केस में बी ए को इन्फॉर्म करेगा कि देखो तुमने मुझे ऑफर तो दिया था बट आई कैन नॉट कंप्लीट इट। तो उस केस में भी रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज वेरी वेरी पॉसिबल। ओके, सो एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेड इट, तो जैसे सामने वाले को इन्फॉर्म कर दे खत्म। एज अगेंस्ट द पर्सन whom it is made, जैसे उसके नॉलेज में आता है कि रिवोकेशन हो गया, काम खत्म। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, offerer can revoke his offer before it is accepted. This is very important. आपका ऑफर आप रिवोक कब तक कर सकते हो? जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ ना, तब तक ही आप कर सकते हो रिवोक, उसके बाद नहीं कर सकते। ऑफर कैनॉट क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेप्टिंग रिवोक्ड ऑफर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए ने बी को कहा कि 10 किलो वीट ले लो, है ना, वीट कितना, 10 kg आप वीट ले लीजिए, एंड आई विल पे दैट एज पर 10 रुपीज अ केजी। रेट एकदम बढ़ जाती है। बी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, ए वापस ले लेगा। अच्छा तुमने तो एक्सेप्ट नहीं किया, अब ठीक है मैं तो सी को बेच रहा हूँ 20 रुपए में। पॉसिबल है। ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर before its acceptance even though he had originally agreed to hold it open। है ना, वो उसको कहता है मैं 1 महीने तक तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक। एंड देन ही फाउंड अ बेटर डील एंड ही थॉट कि अच्छा ठीक है अब मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकता, आई गिव इट टू समवन एल्स। समझ गए? तो जब तक वो एक्सेप्ट ना हो तब तक डेफिनेटली आप उसे रिवोक कर सकते हो। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल at any time before the communication of acceptance is completed is possible। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, सो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी हो सकता है जब तक सामने वाले को एक्सेप्टेंस ना मिले। ओके, अब इसमें ना कुछ क्रूशियल पॉइंट है, शुड आई टेक इट? छोटे छोटे से 2-3 क्रूशियल पॉइंट्स हैं, अगर आप लोग बोलते हो तो मैं ले लेती हूँ, नहीं तो ये बचा हुआ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल मैं कल भी ले सकती हूँ, है ना, ये थोड़ा सा क्रूशियल है।
मैम आपको क्या पता, हम पहले आपसे 4 से 5 पढ़ते हैं, फिर हम 5 से 6 पढ़ते हैं, फिर हम 6 से 7 पढ़ते हैं, और फिर हम 7 से 8 पढ़ते हैं। और हमें जो वो थोड़ा सा गैप मिलता है ना, आपसे वो थोड़ा सा छोटा सा प्यारा सा गैप भी देखना नहीं होता हमारे लिए, कि आप चाहते हो कि आप पूरा टाइम ले लो, और फिर आप पूरा टाइम ले लोगे तो हमें गैप ही नहीं मिलेगा, और फिर हम इतने ओवरबर्डन हो जाएंगे। अरे मैम हमारे पास टाइम है, आप अच्छे से पढ़ाओ, टाइम लेके पढ़ाओ ना। कुछ ऐसी आवाजें आई मेरे कानों में, आपने तो नहीं कहा। जी, कल हमारा यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और कल के ही सेशन में, क्योंकि बहुत थोड़ा सा बचा है, तो 20 मिनट्स में आई फिनिश ऑफ द चैप्टर एंड आई ऑल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि आते हैं। ओके, एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे हाथ जोड़कर, guys, I know each and every one of you is there in some or other groups, right? आपके अलग से कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, कुछ सोशल मीडिया ग्रुप्स होते हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, and there are many students who are actually deprived of quality education, and here we are to give you all that quality education and without any extra cost. So तुम लोगों से यार एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ मैं, एंड रिक्वेस्ट करती हूँ, इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू ऑल, कि भाई प्लीज़ बताओ ना उन बच्चों को कि यहाँ पर आपको फ्री में कोई पढ़ा रहा है ना। देर इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो एजुकेशन ले सकते हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप इंस्टा पे मुझे टैग कर सकते हो, आप अलग अलग सोशल मीडिया पे लिंक शेयर कर सकते हो, सेशन को लाइक तो प्लीज़ कर ही दिया करो, एंड जस्ट डू दिस थिंग्स, ताकि कल का जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है ना, उसमें कोई जनवरी वाला बच्चा भी आकर अटेंड करता है उसके लिए बहुत यूजफुल होगा, मे वाला भी करता है तो डेफिनेटली उसके लिए यूजफुल है ना। So any students who are joining these session, it is going to be very 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 helpful for each and every one of them, ठीक है जी। So make sure you share it with your friends, and especially like tomorrow's session is going to be very very important, just share it to the max. Okay, thank you so much guys, take care of yourselves, bye bye। Devesh, to your question, let me tell you, one shot results आ जाने दीजिए, उसके बाद में will plan, so most probably it will going to happen in November onwards। Okay, बिल्कुल चिंता मतलब वो होगा। थैंक यू सो मच विद्या, आई सॉ योर टैग, थैंक्स डियर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।